नमस्कार भक्तों। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है, लेकिन वर्ष की 24 एकादशियों में एक ऐसी एकादशी है जिसे महा एकादशी कहा जाता है, और वह है निर्जला एकादशी। बिना अन्न और बिना जल के रखा जाने वाला यह व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि कठिन तपस्या, आत्म संयम और अटूट श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। आज हम विस्तार से जानेंगे कि वर्ष 2026 में निर्जला एकादशी कब है, इसका शुभ समय क्या है, इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या कहती है, इसे भीमसेनी एकादशी क्यों कहा जाता है, और इस व्रत को करने की सही विधि क्या है। साथ ही इसके आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व को भी समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं तिथि और समय की। वर्ष 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून गुरुवार को रखा जाएगा। यह तिथि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है, जब गर्मी अपने चरम पर होती है और प्यास सबसे अधिक लगती है। ऐसे समय में जल त्याग कर व्रत रखना साधक के धैर्य, श्रद्धा और आत्मनियंत्रण की सच्ची परीक्षा होती है। इस एकादशी तिथि का प्रारंभ 24 जून 2026 की शाम 6:12 से होगा और इसका समापन 25 जून 2026 की रात 8:09 तक रहेगा। व्रत का पारण 26 जून की सुबह 5:25 से 8:13 के बीच करना शुभ माना गया है। अब बात करते हैं इस व्रत की पौराणिक कथा की, जिसके कारण इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। महाभारत काल में जब महर्षि वेद व्यास ने पांडवों को हर एकादशी का व्रत करने का निर्देश दिया, तब बलशाली भीमसेन एक कठिनाई में पड़ गए। उन्होंने विनम्रता से कहा कि उनके पेट में वृक्ष नाम की अग्नि विद्यमान है, जिसके कारण वे अत्यधिक भूख सहन नहीं कर सकते और नियमित उपवास उनके लिए संभव नहीं है। तब उन्होंने महर्षि से कोई ऐसा उपाय पूछा जिससे वे सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त कर सकें। इस पर व्यास जी ने उन्हें बताया कि यदि वे ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और नियम के साथ कर लें, जिसमें सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक जल की एक बूंद भी ग्रहण न की जाए, तो उन्हें वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होगा। भीमसेन ने इस कठिन व्रत को पूरी निष्ठा के साथ किया और उन्हें महान पुण्य तथा मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी कारण यह एकादशी भीमसेनी या पांडव एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। अब जानते हैं इस व्रत की विधि और सावधानियों के बारे में। व्रत की शुरुआत दशमी तिथि की रात से ही मानी जाती है। इस दिन सात्विक और हल्का भोजन करना चाहिए और मन को शुद्ध रखना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद विधि विधान से पूजा करें, भगवान विष्णु को फल, फूल, तुलसी दल अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। इस दिन दान का विशेष महत्व बताया गया है। विशेष रूप से जल का दान अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। प्याऊ लगवाना, जरूरतमंदों को पानी पिलाना, पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करना और ब्राह्मणों को जल से भरा कलश, छाता, जूते और मौसमी फल दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह सेवा न केवल पुण्य देती है, बल्कि समाज में करुणा और सहयोग की भावना भी बढ़ाती है। अब बात करते हैं इस व्रत के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक लाभों की। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत सभी पापों का नाश करता है और व्यक्ति को मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। यह व्रत आत्मा की शुद्धि, मन की एकाग्रता और ईश्वर के प्रति समर्पण को मजबूत करता है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो एक दिन का नियंत्रित उपवास शरीर को डिटॉक्स करने में सहायक होता है। हालांकि निर्जल व्रत कठिन होता है, इसीलिए इसे स्वस्थ व्यक्ति ही सावधानी से करें। यह व्रत हमारी इच्छा शक्ति को मजबूत करता है, हमें अनुशासन सिखाता है और इंद्रियों पर नियंत्रण रखने की शक्ति देता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि 25 जून 2026 को आने वाली यह पावन निर्जला एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि आत्म संयम, श्रद्धा और सेवा का एक अद्भुत अवसर है। यदि इसे सच्चे मन, विश्वास और नियमों के साथ किया जाए तो यह जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। भगवान विष्णु की कृपा से सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हों और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगे तो इसे अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें। जय श्री हरि।